नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का वो क्या होता है। अब मैग्नीट्यूड को आप दो अलग नामों से भी जान सकते हैं। इसको आप स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, तो इसको आप स्ट्रेंथ के नाम से भी जान सकते हैं, और इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो, यानी कि आप जो बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं या सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसकी जो रिलेशन है हमारी, वो जो हमारी करंट के साथ क्या है, डिस्टेंस के साथ क्या है, तो वो हम जानेंगे। तो हमने क्या जाना कि मान लीजिए आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लेते हैं और इसके अंदर से जो है आप करंट को फ्लो करते हैं। मान लीजिए आपने करंट को इसके अंदर फ्लो किया अपवर्ड डायरेक्शन में, जैसे ये आई करंट फ्लो कर दिया, तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन होगी वो आपकी कर्लिंग फिंगर की होगी, जो भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे कंसेंट्रिक सर्कल्स जो है इस तरह से आप शो कर सकते हैं, और इनकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इस तरफ होगी, इस तरह से होगी। यानी कि ये जो है हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। राइट हैंड थंब रूल से देखें, आई अगर इस तरफ है, थंब आपका जो है करंट को दिखाएगा, कर्लिंग फिंगर आपकी डायरेक्शन को दिखाएंगे। अब रिलेशन विद करंट, अगर जो है ये एक्सपेरिमेंटली है सारा कुछ, अगर जो है आप करंट को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, आपने करंट को बढ़ा दिया इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नीट्यूड जो है मैग्नेटिक फील्ड का, या स्ट्रेंथ जो है कहें, अगर इंटेंसिटी कहें, स्ट्रेंथ कहें, तो वो भी जो है बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यानी कि ये भी जो है इंक्रीज हो जाएगी। तो बी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के है, जितना आप करंट बढ़ाएंगे उतनी ही स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। सिंपल सी बात है कि करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, आप उसकी इंटेंसिटी को, करंट की स्ट्रेंथ को बढ़ा दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। करंट की वैल्यू को बढ़ा दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड जो है अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये रिलेशन रहता है। दूसरा, रिलेशन विद डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ इसका क्या रिलेशन है। अब मान लीजिए आपने कोई भी ऑब्जर्विंग पॉइंट मान लीजिए, आपने यहाँ पर मान लिया ऑब्जर्विंग पॉइंट, फिर आपने यहाँ पर मान लिया, फिर आपने यहाँ पर मान लिया, फिर आपने यहाँ पर मान लिया, आप इससे दूर होते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप दूर होते जाएंगे तो इस मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव तो कम होता चला जाएगा, जैसे जैसे आप दूर जाएंगे। तो डिस्टेंस के हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो है इसका प्रभाव जो है कम होता चला जाता है, यानी कि ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इस डिस्टेंस को आप आर बोलें कि जितना दूर आप इससे जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव उतना ही कम होता चला जाएगा। जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है यानी कि डिक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे आप डिस्टेंस को बढ़ाते चले जाएंगे इस वायर से, जो कि करंट कैरिंग वायर है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमने दिखा दिया कि अगर ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये कम होगा, अगर ये कम होगा यानी कि आप इसके पास आते चले जाएंगे तो ये इंक्रीज होता चला जाएगा। तो डिस्टेंस के साथ इसकी ये रिलेशन रहती है। अब अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर दें, इसको वन इक्वेशन मान लें, इसको सेकंड इक्वेशन मान लें, तो हमारा जो बी है यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो हमारा जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो आई बाई आर के बराबर आ जाती है। यानी कि ये फॉर्मूला जो है ये हमें मिलता है। तो यहाँ से इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, जो करंट के साथ रिलेशन है और डिस्टेंस के साथ रिलेशन है, तो ये रिलेशन हमें मिल जाती है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये आ जाता है। अब इसकी एसआई और सीजीएस यूनिट की बात कर लें, तो एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट इसकी क्या बनती हैं। इसकी जो एसआई यूनिट है, जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, वो होती है हमारी टेस्ला। तो ये हमारी टेस्ला होती है, ये हमें याद रखनी है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ये यूनिट दी गई है, साइंटिस्ट को ऑनर करने के लिए ये जो यूनिट दी गई है उनके नाम से ही दी गई है, टेस्ला यूनिट होती है। और जो वन टेस्ला होती है, जो वन टेस्ला है वो क्या होता है हमारा, वो होता है न्यूटन सेकंड बाय कूलम मीटर, ये होती है न्यूटन सेकंड कूलम मीटर। अब जो हमारा 1 एम्पियर है, अगर हम 1 एम्पियर को देखें, वो होता है हमारा 1 कूलम पर सेकंड, यानी कि 1 कूलम पर सेकंड में 1 एम्पियर के बराबर होता है। तो यहाँ पर सेकंड ऊपर है, कूलम नीचे है, यानी कि ये क्या आ जाएगा, न्यूटन बाय एम्पियर मीटर, ये आ जाएगा। तो ये न्यूटन हो गया, ये एम्पियर हो गया और ये मीटर हो गया, क्योंकि ये उल्टा है, सेकंड बाय कूलम है तो एम्पियर नीचे आ जाएगा। तो न्यूटन बाय एम्पियर मीटर इसकी यूनिट बनती है। इसी तरह से न्यूटन बाय मीटर को भी आप चेंज कर सकते हैं, न्यूटन बाय मीटर को आप केजी पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अलग अलग यूनिट इसकी बनती हैं, यानी कि
तो एक यूनिट आपको इसकी याद रखनी है, जो 1 टेस्ला है वो कौन सी याद रखनी है, फिलहाल आपको याद रखनी है 1 न्यूटन डिवाइड बाय 1 एम्पियर इंटू 1 मीटर। ये यूनिट आपको याद रखनी है, एसआई यूनिट ये होती है, न्यूटन बाय एम्पियर मीटर, सीधा ये इसकी होती है। और ये काफ़ी बिग यूनिट होती है, प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए इसी का यूज़ किया जाता है, तो इसलिए हम इसको याद रखेंगे। सीजीएस यूनिट क्या रहेगी, सीजीएस यूनिट क्या है मैग्नेटिक फील्ड की, उसको हम दर्शाते हैं गोज के साथ, तो उसको बोला जाता है गोज बोला जाता है, और जी के साथ उसको डिनोट किया जाता है। अब जो 1 टेस्ला है वो कितने के बराबर होता है, जो 1 टेस्ला है ये हमारा 10⁴ गोज के बराबर होता है। तो ये इतने के बराबर आप इसको लिखेंगे, तो 10⁴ गोज। तो ये जो है सीजीएस यूनिट होती है, यानी कि छोटी यूनिट अगर हम मान लेना चाहें तो गोज के अंदर हम उसको लेते हैं, और 1 टेस्ला 10⁴ गोज होता है। तो इस तरह से जो है आप जो है इसके बारे में समझ सकते हैं कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो मैग्नीट्यूड है या स्ट्रेंथ है या इंटेंसिटी है, कुछ भी कह लीजिए, इस तरह से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।